पिछले भाग में हमने जाना कि समुद्र मंथन से निकला भयंकर हलाहल विष, जिसे महादेव शिव ने अपने कंठ में धारण कर सृष्टि की रक्षा की। लेकिन मंथन अभी बाकी है। क्या अब अमृत निकलेगा या फिर सामने आएंगी और भी रहस्यमयी और अद्भुत चीजें? आइए बढ़ते हैं समुद्र मंथन की अगली रहस्यमयी परत की ओर। हलाहल विष के बाद समुद्र फिर शांत हुआ। मंथन जारी रहा। नागराज वासुकी खींचता रहा, मंदराचल घूमता रहा और समुद्र की लहरें फिर से करवट लेने लगीं। अब आने वाला था वह क्षण जिसे देखकर स्वयं देवता भी चमत्कृत हो गए। समुद्र ने उठाया एक प्रकाशपुंज जो धीरे धीरे आकार लेने लगा। नारी स्वरूप, कोमलता और तेज का समागम। और फिर जल से प्रकट हुई श्री लक्ष्मी। उनके चरणों के नीचे थी कमल की पंखुड़ियां, हाथों में स्वर्ण कलश और आशीर्वाद का वरदेहस्त। उनके आते ही वातावरण बदल गया। जहां विष था वहां अब सौंदर्य था, जहां बेचैनी थी वहां अब माधुर्य। देवता, असुर, गंधर्व, अप्सराएं सभी स्तब्ध थे। हर दृष्टि लक्ष्मी की ओर मुड़ी थी। हर मन उन्हें पाने की आकांक्षा से भर गया था। पर देवी लक्ष्मी किसी की नहीं होती। वे वहीं निवास करती हैं जहां संतुलन हो, धर्म हो और स्थिरता हो। और तब उनकी दृष्टि पड़ी क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम कर रहे भगवान विष्णु पर, जिनकी चेतना में ना लालच था, ना आकर्षण की लोलुपता, बस ध्यान, धैर्य और दायित्व था। देवी लक्ष्मी उनके पास गईं और उन्हें अपना पति स्वीकार किया। सृष्टि की ऊर्जा अब पूर्ण हो गई थी। पुरुष और प्रकृति का मिलन हुआ। देवताओं ने पुष्पवर्षा की, गंधर्वों ने संगीत छेड़ा और क्षीर सागर में पहला उत्सव मनाया गया। पर मंथन अभी पूरा नहीं हुआ था। अमृत अभी भी समुद्र की गहराइयों में छिपा था और असुरों की आंखों में अब एक नई ललक थी। विजय की नहीं, अमरता की। देवी लक्ष्मी के प्रकट होने से सृष्टि में सौंदर्य और संतुलन का संचार हुआ। लेकिन समुद्र मंथन अभी भी जारी है। अब प्रश्न यह है, क्या अगली अमृत अमृत प्रकट होगा या फिर से कोई ऐसी शक्ति निकलेगी जो संतुलन को डगमगा देगी? और जब अमृत सामने आएगा तो क्या वह सभी को मिलेगा या छिड़ेगा एक नया संघर्ष? जानिए अगले भाग में।